चलिए, सो गाइस बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, लेट मी टेल यू कि ये जो है एक्टिव वॉइस, हम लोग इसको टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं, है ना। ये इंग्लिश लैंग्वेज के दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बिना कहीं ना कहीं आप कई तरह के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नहीं बना सकते हैं। आपको टेंसेस के साथ साथ पैसिव वॉइस भी आना चाहिए। अब पैसिव वॉइस क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। देखिए, हमें पता है कि टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है, और एक्टिव वॉइस में हमारे सब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको टेंस में नहीं ट्रांसलेट कर सकते। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता। मान लीजिए मैंने कहा कि नोट्स भेज दिए गए हैं, या फिर लेटर रिसीव कर लिया गया है, उसे डांटा गया था, उसे अरेस्ट कर लिया गया, इस रूम को साफ किया जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें मैंने सब्जेक्ट का यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो गाइस देखिए, पैसिव वॉइस की जरूरत हमें पड़ती है। सबसे पहला रूल इसका ये है, मतलब जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि यह रूम साफ किया गया है, यह रूम साफ किया गया है। अब मैंने इस रूम के बारे में तो बता दिया कि यह रूम साफ हो गया है, लेकिन किसने किया मैंने ये नहीं बताया। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आए जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, वहां पर हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। नंबर 2, जब हमें इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को देना है। अब देखिए, सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है, तो हमें जब इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को देना है, सब्जेक्ट कौन कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑब्जेक्ट से। जैसे आपने पूछा कि मैम नोट्स भेजे या नहीं भेजे, मैंने कहा नोट्स भेज दिए गए हैं। तो यहाँ हमें इंपॉर्टेंस किसको देना है, नोट्स को। आपको इससे मतलब नहीं है कि भेजने वाला कौन था, आपको मतलब है नोट्स से, ठीक है। तो नोट्स जो है वो भेज दिए गए हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस का यूज नहीं करेंगे। थर्ड, अगर हम देखें, सो गाइस ये जो है ना पैसिव वॉइस, कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाता है, थोड़ा सा अलग बनाता है। क्योंकि कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम एक्टिव वॉइस मतलब टेंसेस में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं, सो दैट यू मे मेक योर लैंग्वेज इफेक्टिव, ताकि आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इफेक्टिव बना सको, थोड़ा सा अलग बना सको। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग आज यही सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग टेंसेस का यूज करके मतलब वही एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं। टेंसेस में हमारा कौन कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सभी को यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर हमारा V2, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग विल लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हमारा, इसका जो पहचान है वो क्या है, हम किसी काम को करते हैं। यहाँ पर हम किसी काम को करते थे और फ्यूचर में आ जाएगा हम किसी काम को करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तो भी ये सब्जेक्ट है। लेकिन गाइस अगर हम लोग बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में सेम टेंसेस हमारा रहेगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। अब इसमें सबसे पहले लग जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आप इस टेंस में इज एम आर का यूज करेंगे। जनरली हम लोग टेंसेस में मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस में इज एम आर नहीं लगाते, उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू एंड डज होती है। लेकिन यहाँ हम इज एम आर लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर बाय। पैसिव वॉइस में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। सभी की थर्ड फॉर्म, सभी टेंसेस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नो आईएनजी, नो सेकेंड फॉर्म, नथिंग, ओनली थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल में हम लोग वॉज वर का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हमारा पाया जाएगा। और फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे विल बी, V3 और प्लस यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हम किसी काम को करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें इज एम आर V3 की, तो इसकी जो पहचान होगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, किसी काम को किया जाता है, ठीक है, किसी काम को किया जाता है। जैसे आप अगर देखेंगे, मैं यहाँ कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लिख रही हूँ। अगर मैंने यहाँ कहा वह इंग्लिश बोलती है, एक सेंटेंस मैंने ये वाला बना लिया, वह इंग्लिश बोलती है। एक मैंने बनाया इंग्लिश बोली जाती है। देखिए, एक सेंटेंस मैंने क्या बनाया, इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट नहीं लगाया क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं है।
इंग्लिश मतलब ऑब्जेक्ट से हमें मतलब है, और यहाँ पर जाता है, जाती है, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। तो इंग्लिश बोली जाती है, ये हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। क्लियर? वैसे अगर मैं कहूं कि बुक पढ़ी जाती है, ठीक है, बुक पढ़ी जाती है, या फिर उसे मारा जाता है। अगर हमें सब्जेक्ट लगाना भी होगा तो हम बोलेंगे उसे रोहन के द्वारा मारा जाता है, रोहन के द्वारा मारा जाता है। बट जब अगर हमें सब्जेक्ट लगाना ही है रोहन के द्वारा, तो हम टेंसेस में बना लेंगे। क्यों इतना हम पैसिव में बनाए इसको? इसमें अधिकतर सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे जिसमें आपको कोई सब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब गाइस यहाँ पर दिया हुआ इज ए मार, तो डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको इज ए मार का यूज कर लेना है। मान लीजिए मैंने कहा कि इंग्लिश बोली जाती है। क्या कहा मैंने? इंग्लिश बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इंग्लिश। तो इंग्लिश इज स्पोकन। क्या होगा हमारा सेंटेंस? आप मेरे साथ ट्रांसलेट करेंगे अब। अगर मैंने कहा इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन। अच्छा, ये वाला अगर मैं ट्रांसलेट करती हूं कि मैं इंग्लिश बोलती हूं तो सेंटेंस होगा आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहां क्या आ रहा है? इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन, है ना। मैं लेटर लिखती हूं तो आई राइट अ लेटर, लेटर लिखा जाता है, द लेटर इज रिटन। अच्छा, एक लेटर है तो इज। वैसे ही अगर हमें बोलना हो कि लेटर्स लिखे जाते हैं तो सेंटेंस अब क्या बनेगा? द लेटर्स आर रिटन। क्लियर? अब हमने आर क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है ना। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया? आर लगा दिया। वैसे ही अगर मैंने कहा कि सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो सेंटेंसेस आर मेड। क्या होगा? सेंटेंसेस आर मेड, मतलब सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अच्छा, अगर मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलती हूं, आई प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट इज प्लेड। आप कई जगह देखेंगे जहां पर हमें सब्जेक्ट बताना जरूरी नहीं होता, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, तो हम क्यों सब्जेक्ट लगाएं? लेकिन फिर भी सीखने के पर्पज से अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेज क्रिकेट, तो हम फिर इसे ऐसे बना सकते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहन। ठीक है, सेम सब्जेक्ट हम बाय के बाद में लगा देंगे, ऐसे भी आप बना सकते हैं। वन मोर थिंग, अब एक सेंटेंस देखिए जिसको हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे। मैंने कहा शी हेल्प्स मी, मतलब वह मेरी मदद करती है। ठीक है, शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। इसी को अगर हमें पैसिव में ट्रांसलेट करना हो तो क्या होगा कि उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है ना। हमने कहा उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। देखिए शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। तो मदद किसकी की जा रही है? मेरी। मैं यहां पर क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं। तो यहां पर अब सेंटेंस बनेगा आई एम हेल्प्ड बाय हर। आई एम हेल्प्ड बाय हर मतलब मेरी मदद की जाती है उसके द्वारा, बाय हर। तो यहां पर क्या होता है, जो आपको आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे। कैसे? देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बनाती हूँ दिखाकर, बनाकर। जैसे मैंने कहा उसे बुलाया जाता है तो ही इज कॉल्ड। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस दिख रहे हैं जिसमें इज मार्क के साथ में V3 लगा हुआ है, आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। ठीक है, यस, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो ही इज कॉल्ड मतलब उसे बुलाया जाता है। आई एम टॉट, आई एम टॉट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हिंदी क्या हो जाएगा? आई एम टॉट मतलब मुझे पढ़ाया जाता है। यहां पर ये जो आई है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आई एम टॉट मुझे पढ़ाया जाता है। शी इज स्कॉल्डेड मतलब उसे डांटा जाता है। शी इज स्कॉल्डेड, उसे डांटा जाता है ना। यहां बोल देते हैं यहां पर कि स्पीच इज
गिवन। स्पीच दी जाती है, डिलीवर्ड कर लो, स्पीच इज डिलीवर्ड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, जैसे हम ले सकते हैं द डोर इज ओपन्ड, मतलब दरवाजा खोला जाता है। द डोर इज ओपन्ड, दरवाजा खोला जाता है। या हम बोल सकते हैं डांस इज परफॉर्म्ड, है ना, डांस प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर जो डांस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब भी है, लेकिन यहाँ हमने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिया। डांस इज परफॉर्म्ड मतलब डांस को प्रस्तुत किया जाता है। गाना गाया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा द सॉन्ग इज संग। द सॉन्ग इज संग मतलब गाना गाया जाता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनाइए सेंटेंस। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। क्वेश्चंस आर आस्क्ड मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग इसमें बनाएंगे। अब इसी का अगर हमें पास्ट बनाना हो, किया जाता था किसी काम को, सो गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए प्रेजेंट सिंपल में किसी काम को किया जाता है और पास्ट सिंपल में किसी काम को किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किया जाता है इजेमार, किया जाता था पास्ट में तो वॉज वर, और फ्यूचर में किया जाएगा, किसी काम को फ्यूचर में किया जाएगा तो हम वहां पर विल बी का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने कहा, देखिए अब तीनों का एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन। और इंग्लिश बोली जाएगी तो इंग्लिश विल बी स्पोकन। फ्यूचर आ गया, इंग्लिश विल बी स्पोकन मतलब इंग्लिश बोली जाएगी। ठीक है, यस बिल्कुल करेक्ट। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है या हमें पढ़ाया जाता है तो वी आर टॉट। हमें पढ़ाया गया, वी वर टॉट। और हमें पढ़ाया जाएगा तो वी विल बी टॉट। सेंटेंसेस देखो सुनने में कैसे लग रहे हैं ना, कोई शब्द नहीं है। हमें पढ़ाया जाता है वी आर टॉट, हमें पढ़ाया गया वी वर टॉट, और हमें पढ़ाया जाएगा तो वी विल बी टॉट। ठीक है, ओके। लेटर लिखा जाता है, द लेटर इज रिटन। लेटर लिखा गया, द लेटर वॉज रिटन। और लेटर लिखा जाएगा, द लेटर विल बी रिटन। क्या बनेगा सेंटेंस, द लेटर विल बी रिटन मतलब लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, यस। वैसे ही इस रूम की सफाई की जाती है, दिस रूम इज क्लीन्ड। अब देखिए कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको सब्जेक्ट के बारे में बताने की या डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई आता है आपसे पूछता है कि यार ये रूम कितना गंदा है, क्या तुम इसे साफ नहीं करते हो। अब आप बोलना चाह रहे, रूम की बात हो रही है ना, और आप बता रहे हैं कि हाँ यार ये रूम तो डेली साफ होता है। क्या कहा आपने, यह रूम तो डेली साफ होता है। तो यहाँ पर रूम इंपॉर्टेंट है, काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आंसर भी तो ऐसे ही देंगे ना कि रूम तो डेली साफ होता है, तो आप उसे बनाएंगे दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। यह रूम डेली साफ किया जाता था, दिस रूम वॉज क्लीन्ड एवरी डे। और यह रूम डेली साफ किया जाएगा, दिस रूम विल बी क्लीन्ड एवरी डे। दिस रूम विल बी क्लीन्ड एवरी डे मतलब ये रूम डेली साफ किया जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है सभी को। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे काफी सारी। अब गाइस अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो देखिए कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सिंपली इजेमार के साथ में बिंग का यूज करेंगे, प्लस वही हमारी थर्ड फॉर्म। इसके अगर हम हिंदी पहचान की बात करें तो हिंदी हो जाएगा किसी काम को किया जा रहा है। ठीक है, पास्ट में अगर हम देखें तो पास्ट में क्या लगता है, वॉज वर प्लस बिंग एंड वी थ्री। ठीक है, इसका जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होगी, किसी काम को किया जा रहा था। आ रहा है समझे। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ में इजेमार लगाते हैं। तो इजेमार यहाँ भी लग रहा है, बस यहाँ पर क्या लग रहा है, बिंग आ रहा है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग जो है वॉज वर का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग वॉज वर लगा लेते हैं। तो अगर मैंने कहा कि मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही थी तो आई वॉज राइटिंग। लेकिन यहाँ पर काम किया जा रहा है और किया जा रहा था। जैसे इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। लेटर लिखा जा रहा है, द लेटर इज बीइंग रिटन, है ना। तो हम ले अगर गाना गाया जा रहा है, द सॉन्ग इज बीइंग संग, गाना गाया जा रहा था, द सॉन्ग वॉज बीइंग संग। क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है। हमें पढ़ाया जा रहा है तो वी आर बीइंग टॉट, वी आर बीइंग टॉट, हमें पढ़ाया जा रहा है। उससे अलाउ किया जा रहा है ना, उसे अनुमति दी जा रही है, ही इज बीइंग अलाउड। देखिए, उसे अनुमति दी जा रही है, ही इज बीइंग अलाउड। उसे अनुमति नहीं दी जा रही है, ही इज नॉट बीइंग अलाउड, ही इज नॉट बीइंग अलाउड, उसे अनुमति नहीं दी जा रही है। आ रहा है समझ में सभी को, क्लियर। उसे अरेस्ट किया जा रहा है, ही इज बीइंग अरेस्टेड, उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग अरेस्टेड। पानी पिया जा रहा है, द वाटर इज बीइंग ड्रंक, ठीक है। कंप्यूटर को रिपेयर किया जा रहा है, द कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, कंप्यूटर को रिपेयर किया जा रहा था, द कंप्यूटर वॉज बीइंग रिपेयर्ड, द कंप्यूटर वॉज बीइंग रिपेयर्ड। आ रहा है समझ में, तो किया जा रहा है इज एम आर बीइंग, किया जा रहा था वॉज वर बीइंग। अब गाइस अगर हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करें तो हमें क्या करना है, अच्छा हाँ, इसका फ्यूचर नहीं बनता, इसका जो फ्यूचर है वो नहीं बनाता। एक्चुअली क्या है, एक जो ग्रामर की बुक है उसमें बताया हुआ है कि इसका बना सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसका रीज़न है, देखिए यहाँ पर हम लोग विल बी लगाते हैं और अगर हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग बीइंग लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी बनाएंगे तो विल बी बीइंग आ जाएगा, ऐसे 2 बार बी का यूज होगा, इसलिए इसको कट कर दिया है। नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बनता नहीं है इसका, ये मानकर चलिए। हाँ, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में आ रहे हैं और चेंज करने के लिए दे रहे हैं तो आप बिल्कुल फिर विल बी बीइंग का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज, हैव और बीन का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग लगाएंगे विल हैव बीन, ठीक है, प्लस वी थे। इधर हम टेंसेस में क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट में हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में हम लोग क्या लगाते हैं, विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हम यहाँ पर बीन का यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब इसकी पहचान क्या होगी, किसी काम को किया जा चुका है या किया गया है। पास्ट में किसी काम को किया जा चुका था और फ्यूचर में किसी काम को किया जा चुका होगा, है ना, किसी काम को किया जा चुका होगा। आ रहा है समझ में, यस। अब देखिए, जैसे मैंने कहा लेटर लिखा जा चुका है, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको पैसिव वॉइस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसका हिंदी जो पहचान होता है वो कहीं ना कहीं सेम होता है। तो जैसे मैंने कहा लेटर लिखा जा चुका है, द लेटर हैज बीन रिटन, है ना, द लेटर हैज बीन रिटन। इंग्लिश बोली जा चुकी है तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। इंग्लिश बोली जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन। इंग्लिश बोली जा चुकी होगी तो इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन। खाना बना दिया गया है, द फूड हैज बीन कुक्ड। खाना बना दिया गया था, द फूड हैड बीन कुक्ड, और खाना बना दिया गया होगा, द फूड विल हैव बीन कुक्ड, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं
दरवाजा या फिर कार रिपेयर कर दी गई है, द कार हैज बीन रिपेयर्ड, कार रिपेयर कर दी गई थी, द कार हैड बीन रिपेयर्ड, और कार रिपेयर कर दी गई होगी, द कार विल हैव बीन रिपेयर्ड। गाइस इसमें जो है ना इतने ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये टेंसेस का है जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इतने हमने टेंसेस देखे। सभी के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आज का हमारा टारगेट है कि आज हम पहले इसको समझ लें एक्चुअल में कि हम लोग कैसे क्या यूज करते हैं, है ना। इसके आगे फिर मैं आपको मॉडल्स के बताऊंगी, फिर इंपरेटिव सेंटेंसेस के बताऊंगी। तो आज अभी आपको फिलहाल में इतना ही करना है, इसकी ही प्रैक्टिस करना है। क्लियर?